हेलो स्टूडेंट्स, वीके कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया था डिबेंचर के बारे में। डिबेंचर की एंट्री कैसे होती है जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो डिबेंचर की एंट्री कैसे होती है। डिबेंचर प्रीमियम पर इशू हुआ, डिस्काउंट पर इशू हुआ, पार वैल्यू पे इशू हुआ, लंप सम पेमेंट है या इंस्टॉलमेंट में है। अगर डिबेंचर को रिडीम करते समय ही ये बता दिया जाए कि कुछ समय बाद वो कैसे रिडीम होगा, तब उसकी एंट्री कैसे करते हैं, इन सारी टॉपिक का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया है। आज हम आपको बताएंगे इशू ऑफ डिबेंचर से संबंधित दो कंडीशन जिसमें आप जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। एक तो आपको देखना है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कंपनी के लिए लॉस होता है। ये कब होता है? दो केस है। अगर डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू किया जाए तो भी कंपनी को लॉस होगा, या कंपनी प्रीमियम पर डिबेंचर का अमाउंट रिडीम करे तो भी कंपनी को लॉस होता है। तो ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है, इसको हम कैसे राइट ऑफ करेंगे, हम आपको एक एग्जांपल से मैटर को समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिबेंचर कंपनी ने 10,000 या 15,000 डिबेंचर 10% डिबेंचर इशू किया है एट द रेट ऑफ 110, मतलब 10 इंक्लूडिंग प्रीमियम, या 95 कर ले, 95 या 90। डिस्काउंट है यहां पे 10 पर इशू हुआ। रिडीम कैसे होगा? आज के 5 साल बाद मान लीजिए इसे रिडीम करना है, वही पूरे 15,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 105 रिडीम करना है। तो यहां पे कंपनी में ने जो डिबेंचर इशू किया है, कुल मिलाकर के 10 रुपए का लॉस तो यहां हो रहा है, कंपनी डिस्काउंट पर अपने डिबेंचर इशू कर रही है, और 5 रुपए का लॉस यहां हो रहा है, प्रीमियम पर रिडीम कर रही है। मतलब फेस वैल्यू 100 रुपए है डिबेंचर का, इशू हो रहा है 90 में और वापस करना है 105 में, तो 15 रुपए का लॉस हो रहा है। तो हम इशू की एंट्री आपको हम बताए थे, ऐसे केस में इशू की एंट्री कराते हैं बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम पर रिडीम होगा, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो यहां देखिए 15,000 डिबेंचर 90 के रेट से इशू हुआ है, तो पूरा आएगा 13,50,000। लॉस होगा 10 रुपए का यहां, 5 रुपए का वहां, 15 रुपए के रेट से। 15,000 डिबेंचर पर 15 रुपए के रेट से 2,25,000 रुपए का लॉस हो जाएगा। डिबेंचर होगा 15,000 100 ईच है, फेस वैल्यू जाएगा 15 लाख। प्रीमियम 5 रुपए के रेट से है, 15,000 टू 75,000। तो आप अगर देखें तो 15,75,000 ये हो गया और 15,75,000 ये। तो ये तो है डिबेंचर इशू करने की एंट्री। लेकिन अब ध्यान देना है, ये जो लॉस है नॉमिनल अकाउंट, इसके अकाउंट आप बनाएंगे कैसे? याद रखिएगा, मान लीजिए ये डिबेंचर 5 साल बाद रिडीम होना है, आज इशू हुआ है, 5 साल बाद रिडीम होना है। तो जो डिबेंचर इशू करके पैसा इकट्ठा किया गया है, कंपनी उस पैसे को 5 साल तक अपने पास यूज करेगी। तो इस लॉस को हम 5 साल में बांट करके राइट ऑफ कराएंगे, क्योंकि अकाउंट का मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये लॉस, कोई भी लॉस उतने साल का माना जाए जितने साल का उससे होने वाला प्रॉफिट हो। तो डिबेंचर इशू करके पैसे का यूज आपने 5 साल किया है, तो ये लॉस भी 1 साल का नहीं 5 साल का होगा।
कैसे? आपको एक रेशियो निकालना होगा कि 5 साल तक हमने पैसे का यूज कैसे किया। तो अगर रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो 15 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है, 15,000 इंटू 100, 15 लाख का डिवेंचर इशू हुआ है। पहले साल 15 लाख रुपए कंपनी में, दूसरे साल भी 15 लाख, तीसरे साल भी 15 लाख, चौथे साल भी 15 लाख और 5वें साल भी 15 लाख। हर साल 15-15 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है। 5 साल के लास्ट में अचानक इस पैसे को वापस कर दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग खत्म हो जाएगा, कंपनी का कर्ज खत्म हो जाएगा। तो अगर इसको हम रेशियो निकालें 1:1:1:1:1 आ रहा है, मतलब 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, हर साल 1/5। ये जो 2,25,000 है, ये 1 साल का नहीं 5 साल का है। तो हर साल इसका 1/5 कराएं, 45,000 आएगा। 45,000 हर साल लॉस में ट्रांसफर करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। चलिए हम आपको बताते हैं अकाउंट कैसे बनाएंगे। अगर हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाइए 5 साल के लिए। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, देखिए फर्स्ट ईयर की बात करें, फर्स्ट ईयर सबसे पहले तो स्टार्टिंग में यही एंट्री होगी। क्या एंट्री बनेगी? बाय बैंक अकाउंट 13,50,000, इधर हो जाएगा टू डिवेंचर अकाउंट 15 लाख और बाई टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 75,000। इस एंट्री की पोस्टिंग हो गई। आप अगर देखें 15,75,000 और 13,50,000, तो इसका मतलब 2,25,000 डेबिट ज्यादा है। तो देखिए डेबिट में 2,25,000 है। ये तो इशू किए थे उसकी पोस्टिंग हो गई। अब आप हर साल जब 45,000 रुपए, मतलब ये 2,25,000 जो दिया है उसको 1/5 से डिवाइड करें, 45,000 पर एनम ये राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना मीन्स इसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करिए। जब हम अपने बिजनेस का फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम ये 45,000 ले जाएंगे हर साल 5 साल तक। पूरा 2,25,000 इकट्ठा हम लॉस नहीं दिखा देंगे, हर साल 45,000 थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट एंड लॉस के लॉस में दिखाएंगे। कैसे? तो एंट्री कराएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एंट्री बनेगी। ये जो लॉस डेबिट है उसकी एंट्री अगर देखें राइट ऑफ करने की, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। लेकिन चूंकि कंपनी में ये ट्रांजैक्शन होते हैं तो कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंट नहीं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया जाता है। तो एक अकाउंट जो एंट्री हम बता रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? 45,000। ये पहले साल के लास्ट में, एंड में 31 मार्च को। और ये सब बिगिनिंग का 1 अप्रैल है। बस आप बैलेंसिंग कर देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 15,75,000, 15,75,000 टोटल आ जाएगा 1,80,000। तो ये हो जाएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन। सब जोड़ लीजिए, टोटल बराबर आ रहा है 13, 75, 15। अब ये बैलेंस कैरी डाउन है तो सेकंड ईयर में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 1,80,000। और जैसे आपने
31 मार्च को ईयर के एंड में ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की एंट्री कराई थी, फिर अगले साल भी यही कराएंगे। ऐसे ऐसे 5 साल तक होता रहेगा। क्या एंट्री? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। तो फिर वही हो जाएगा सेकेंड ईयर के एंड में बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000। बस इसका भी आप बैलेंसिंग करा लीजिए। 1,80,000 45,000 माइनस कर लीजिए 1,35,000। तो ये फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन। फिर आप ये थर्ड ईयर ट्रांसफर करेंगे। थर्ड ईयर में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,35,000। ये जो कैरी डाउन है वो ले आए ब्रॉट डाउन। फिर आप ये स्टेटमेंट आप प्रॉफिट लॉस हर साल हुआ करेगा। धीरे धीरे क्या कर देखिएगा, बैलेंस घट रहा है 1,80,000, 1,35,000, अगली बार 90,000, फिर 45,000, फिर नहीं। 5 साल जाते जाते ये खत्म हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में एंड में फिर बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 बैलेंसिंग कराएंगे 1,35,000 तो ये आ गया 90,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हो गया थर्ड ईयर का। फोर्थ ईयर में जाएंगे फिर तो वही टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000। ये 90,000 कैरी डाउन था, ब्रॉट डाउन हो गया। फिर आगे बाय बैलेंस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 45,000। इस तरीके से आप 5 साल तक करेंगे, बैलेंस गायब हो जाएगा। आपके बाद डिफरेंस आएगा 45,000। एक बार और ले जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से आपको लॉस ऑन, कभी कभी स्पेशली क्वेश्चन में कह दिया जाता था, कहा जाता है कि 5 साल तक लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाइए। तो क्या करेंगे, इशू वाली एंट्री आप कराएंगे, उसकी पोस्टिंग करा लेंगे, फिर हर साल बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अमाउंट ट्रांसफर करते जाएंगे 45,000। क्यों 45,000? 2,25,000 रुपए का लॉस 5 साल के लिए है। तो आप 5 साल से डिवाइड करिए 1/5, हर साल के लिए 45,000 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन आप 2 साल का अकाउंट बन जाएगा अपने आप से, इसी तरीके से बनेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, एक केस में थोड़ा बदलता है। क्या? कभी कभी अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि ये जो रिडम्पशन है 5 साल के लास्ट में, हमने तो यहां बताया है कि 5 साल के लास्ट में इकट्ठा 15 लाख वापस कर दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी ये कहा जाता है कि हर साल 3-3 लाख रुपए वापस करिए, 5 साल में जाते जाते पूरा 15 लाख वापस हो जाए। तब आप क्या करेंगे? तो अब यहां देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि डिवेंचर आज इशू हुआ, साल भर पैसे को यूज कर लिए 15 लाख, साल भर के लास्ट में 5 किस्तों में, हर साल के लास्ट में 5 किस्तों में 15 लाख रुपए है, 5 किस्त में इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे, 3-3 लाख रुपए एक साल का आएगा। हर साल 3-3 लाख रुपए वापस करना है, या 3-3 साल वापस करेंगे तो 5 साल में खत्म होगा 15 लाख रुपए। अगर 5-5 लाख रुपए वापस करें तो 3 ही साल में खत्म हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो हर साल के लास्ट में एक निश्चित अमाउंट कह दिया जाए वापस करना है। तो मान लीजिए हम 5-5 लाख रुपए हर साल के लास्ट में वापस करें, 3 साल में खत्म करना है। कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि हम 3 साल में ये पूरी पैसे वापस कर देंगे, कर्ज जो ले रहे हैं 15 लाख वापस कर देंगे। हर साल के लास्ट में 5 लाख रुपए वापस होना है। तो अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट का जो रेशियो है चेंज हो जाएगा। इशू करने की तो एंट्री यही रहेगी, लेकिन अब यहां पे आप देखिए 15 लाख का डिवेंचर इशू किए, 15 लाख का डिवेंचर इशू हुआ, पहले साल 15 लाख यूज भी हुआ, लेकिन जब 1 साल बीता तो उसमें से 5 लाख वापस कर दीजिए। जब वापस कर दीजिए तो अगले साल के लिए हमारे पास कितना पैसा बचा है? 15 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग, 10 लाख रुपए का। 15 लाख में 5 लाख वापस कर दिए, 10 लाख बचा है। फिर दूसरे साल के लास्ट में 5 लाख वापस कर देंगे तो तीसरे साल के लिए कितना बचेगा? 5 लाख बचेगा। और तीसरे साल के लास्ट में ये भी वापस कर देंगे तो चौथे साल के लिए कोई आउटस्टैंडिंग नहीं बचेगा। तो इसका अगर रेशियो निकालें तो 3:2:1 आएगा।
3 साल में डिबेंचर को रिडीम कर देना है। तो 3:2:1 3 साल में पैसे को वापस करना है। तो अब यहां ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे, सब कुछ ऐसे रहेगा। ये 5 साल का फिर अकाउंट नहीं बनेगा, केवल 3 ही साल का बनेगा। अब यहां पे क्या करेंगे, ये इशू वाली एंट्री है, पोस्टिंग तो ठीक है। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जो 45,000 लिखे हैं, तब ऐसे नहीं करेंगे। तो 2,25,000 का 3/6 कराएंगे। वहां तो 1/5 कराए थे, 3/6 क्या, फर्स्ट ईयर का 3 है, 3:2:1 टोटल कर ले 6, 3/6 तो आएगा 1,12,500। यहां आएगा 1,12,500। अब बैलेंस क्या आएगा, कम हो जाएगा, आएगा डिफरेंस 500, 3, 2, 5, 6, 1, 7, 1,12,500 का बैलेंस आएगा। वो बैलेंस कैरी डाउन यहां भी आ जाएगा 1,12,500। फिर अगली बार 2,25,000 का 2/6 करेंगे, 2/6 तो कितना आएगा, 75,000 आएगा। तो अब के बाद हम 75,000 ले जाएंगे, 75,000 तो टोटल आ जाएगा 1,12,500, 1,12,500 और डिफरेंस आएगा 37,500। ये दूसरे साल 37,500 और अब की बार कितना ले जाएंगे, 3 ही साल में खत्म हो जाएगा। अब की बार कितना ले जाएंगे, 1/6 करेंगे, 2,25,000 का 1/6, 1/6 ये थर्ड ईयर का 1/6 कितना आ जाएगा, 37,500। तो यहां ले जाएंगे 37,500। तो अब की बार टोटल 37,500, 37,500 और डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा है, तो बैलेंस कैरी डाउन कुछ नहीं आएगा, 3 ही साल में खत्म हो गया। तो देखिए हमारा लोन 3 साल चला, 3 साल चला क्योंकि 5-5 लाख वापस किए, 3 साल में खत्म। तो हमारा अकाउंट भी 3 साल में क्लोज। अब देखिए कोई बैलेंस नहीं आ रहा है, जैसे यहां बैलेंस आया था, फिर यहां बैलेंस आया, फिर आपके बाद कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं है, तो चौथे साल बैलेंस ब्रॉट डाउन भी नहीं जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट पर फोकस करिए, कैसे बनता है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाएंगे, इशू वाली पोस्टिंग कर देंगे और हर साल बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, इसी को फोकस करना है, आपको ध्यान देना है। यह हर साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कितना अमाउंट ले जाएंगे, पहले आप आउटस्टैंडिंग रेशियो निकाल लीजिएगा। 15 लाख का डिबेंचर इशू हुआ है, तो 15 लाख पहले साल का कर्ज होगा, लेकिन पहले साल के ही लास्ट में 5 लाख वापस करेंगे, तो दूसरे साल के लिए कर्ज बचेगा केवल 10 लाख रुपए। फिर दूसरे साल के लास्ट में 5 लाख वापस कर देंगे, तो तीसरे साल के लिए कर्ज बचेगा केवल 5 लाख रुपए। फिर तीसरे साल के लास्ट में वापस कर देंगे 5 लाख, तो चौथे साल के लिए कर्ज खत्म हो जाएगा। तो जो 3 साल का कर्ज बना, 15 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 10 लाख, 5, इसी का रेशियो निकाल लीजिए। और हर साल ये जो लॉस का अमाउंट है उसी रेशियो में बांट करके, यहां आया था 1,12,500, हर साल वही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अमाउंट ट्रांसफर करें। इस तरीके से अमाउंट ट्रांसफर होगा। कभी कभी एक टेक्निकल बात और बताता है, ये अभी तो हमने कहा था 5-5 लाख रुपए वापस करना है, कब से, पहले ही साल से। कभी कभी कहता है 2-3 साल बाद वापस करेंगे, पहले साल पता नहीं बिजनेस चले या ना चले, पहले साल प्रॉफिट हो या ना हो, पैसा रिडीम कर पाए या ना कर पाए, पहले साल कुछ नहीं वापस करेंगे, दूसरे साल कुछ नहीं वापस करेंगे, मान लीजिए कह दिया तीसरे साल से वापसी शुरू करेंगे। तब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि पहले साल कुछ वापस नहीं हो पा रहा है, तो पहले साल का कर्ज 15 लाख ही रहेगा। दूसरे साल चूंकि वापस हुआ नहीं, दूसरे साल का भी कर्ज 15 लाख है, दूसरे साल भी नहीं वापस कर पाए, तो तीसरे साल भी कर्ज 15 लाख है। लेकिन तीसरे साल के लास्ट से 5-5 लाख वापस करना शुरू किए, तो अब
तीसरे साल के लास्ट में अगर 5 लाख वापस करेंगे तो चौथे साल के लिए कर्ज घट जाएगा, कितना बचेगा? 10 लाख। फिर इस साल के लास्ट में भी 5 लाख वापस कर देंगे तो अगले साल के लिए कर्ज बचेगा कितना? 5 लाख। और इस साल के भी लास्ट में 5 लाख वापस कर देंगे तो अगले साल के लिए कर्ज बचेगा 0। तो अब ये रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो आएगा 3:3:3। 3 साल तो 15-15 लाख है, उसके बाद 2:1, ऐसे ये रेशियो आया। 3/12, टोटल आ रहा है 12। तो अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कितने अमाउंट जाएगा? पहले साल 3/12, इसी 2,25,000 का 3/12, यहां भी 3/12, यहां भी 3/12, अगले साल 2/12, फिर लास्ट में 1/12, तब जाते जाते खत्म हो जाएगा पूरा अमाउंट, जो बैलेंस आ रहा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ करने का अमाउंट कैसे निकलेगा? आप जो डिवेंचर इशू किए हैं उसके हर साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकाल लीजिएगा, उसका रेशियो निकाल लीजिएगा, उसी रेशियो से हर साल अमाउंट राइट ऑफ कराएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट कैसे बनाएंगे। अब इशू ऑफ डिवेंचर में ही एक टॉपिक आपको बताएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस, ये नया टॉपिक, आज एक टॉपिक और कवर करेंगे, आज 2 टॉपिक खत्म करेंगे। एक तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बता दिए, एक बताएंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस। अभी मान लीजिए यही 15 लाख डिवेंचर कंपनी ने इशू किया है, 15,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 100 ईच, मींस 15 लाख रुपए का डिवेंचर इशू हुआ है। और कितना परसेंट डिवेंचर है मान लेते हैं? 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर 15 लाख का वापस हो रहा है, वो इशू हो रहा है। तो 15 लाख के डिवेंचर पर कंपनी 10% इंटरेस्ट देगी हर साल। डिवेंचर तो कर्ज होता है, कंपनी जिससे कर्ज लेगी उसको ब्याज भी हर साल देना पड़ेगा। कितना परसेंट? ये 10% डिवेंचर लिखा है तो इसका मतलब 10% इंटरेस्ट देना है। 15 लाख रुपए का कर्ज है, अगर कंपनी 10% इंटरेस्ट देगी तो हर साल 1.5 लाख रुपए कर्ज वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल। और ये कंपनी इंटरेस्ट किसको देगी? डिवेंचर होल्डर को। और आप जानते हैं डिवेंचर होल्डर को इनकम अगर होगी तो इनकम टैक्स भी उनको देना पड़ेगा। डिवेंचर होल्डर को इनकम टैक्स, अगर कोई व्यक्ति इनकम अर्न करता है तो उसे इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो अगर ये 1.5 लाख रुपए जिसको मिलेगा, हो सकता है कई लोग डिवेंचर होल्डर होंगे, ये 15 लाख रुपए एक आदमी नहीं दिया होगा, कोई 2 लाख दिया होगा, कोई 1 लाख दिया होगा, कोई 3 लाख दिया होगा। सबको जितना पैसा इन्वेस्ट किए हैं सबको उसका 10% इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो लोग इंटरेस्ट देंगे, जो लोग इंटरेस्ट पाएंगे, उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम बनाया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसा सिस्टम बनाया, कंपनी को ही कह दिया कि जब आप अपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने लगिए तो पूरा अमाउंट मत दीजिए, आप टीडीएस काट लीजिए और वो टीडीएस सरकार के खाते में जमा कर दीजिए। तो अब मान लीजिए जब कंपनी उनको 1.5 लाख रुपए, कई लोग हैं, सबको मिला करके टोटल 15 लाख पर 10% 1,50,000 रुपए इंटरेस्ट पेड किया, तो 1,50,000 पूरा नहीं देगी। मान लीजिए 15% टीडीएस कटना है या 10%, 20% टीडीएस कटना है। रेट ऑफ टीडीएस मान लेते हैं 15%। तो जितना इंटरेस्ट बनता है उसका 15%। मान लीजिए 1.5 लाख इंटरेस्ट बना तो उसका 15%, 1.5 लाख का 15% निकालेंगे, 1,50,000 का 15% निकालेंगे 22,500। तो कंपनी 1,50,000 उनको पूरा नहीं देगी, बल्कि उसमें 22,500 रुपए काट लेगी। तो पेड होगा कितना? 1,28,500 रुपए। मतलब कंपनी उनको इंटरेस्ट देने से पहले टीडीएस का अमाउंट काट लेगी और ये 22,500 रुपए गवर्नमेंट खाते में जमा कर देगी। कंपनी की ड्यूटी है 22,500 सरकारी खाते में जमा करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, बाकी 1,28,500 डिवेंचर होल्डर को दे। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं याद रखिएगा, उसकी एंट्री समझिए। जब कंपनी इंटरेस्ट देने लगेगी अपने डिवेंचर होल्डर को तो एंट्री कराएंगे
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी के लिए लॉस होता है, डेबिट होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,50,000, कंपनी 1,50,000 रुपए इंटरेस्ट दे रही है, लेकिन किसको? टू डिवेंचर होल्डर, इनको केवल 1,28,500 दे रही है। बाकी पैसा 22,500 किसको दे रही है? गवर्नमेंट को, टीडीएस, टू टीडीएस। कितना? 22,500। इस तरीके से इनकी ड्यू कराने की हो गई। कंपनी 1,50,000 में 1,28,500 रुपए डिवेंचर होल्डर को देगी और 22,500 रुपए टीडीएस काट ले रही है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा होगा। अब ये ड्यू की एंट्री है, अब कंपनी पेड करने जा रही है, तो डिवेंचर होल्डर को दे दे 1,28,500, डिवेंचर होल्डर डेबिट 1,28,500, और ये जो टीडीएस का पैसा कटा है वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करना है। टीडीएस डेबिट 22,500 टू बैंक अकाउंट। कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, इसलिए बैंक अकाउंट कितना पैसा जा रहा है? टोटल 1,50,000। कंपनी अपने पास कोई पैसा रखेगी नहीं, 1,28,500 डिवेंचर होल्डर को दे देगी और 22,500 रुपए गवर्नमेंट खाते में जमा कर देगी, इस तरीके से। और लास्ट में जानते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी के लिए नॉमिनल अकाउंट है, लॉस है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। एक एंट्री करा देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 1,50,000। इस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री करते हैं। एक चीज आपको समझना है, और कभी कभी कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है 6-6 महीने पे। तो अगर साल भर में दे रही है तब तो 1,50,000 होगा, लेकिन अगर 6 महीने में दे रही है तो 75,000 ही होगा 6 महीने का। एक बार 6 महीने में 75,000, फिर 6 महीने में 75,000, साल भर में पूरा 1,50,000 हो जाएगा। तो आप ऐसे केस में इस एंट्री को 6-6 महीने में 2 बार कराना पड़ेगा, आधा आधा अमाउंट बांट के। मतलब इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 75,000 टू डिवेंचर होल्डर, इसका आधा कर देंगे 6 महीने का, और टू टीडीएस आधा हो जाएगा 11,250। फिर ये एंट्री डिवेंचर होल्डर डेबिट, टीडीएस डेबिट टू बैंक अकाउंट, आधा आधा अमाउंट होगा, ये 6 महीने की हो गई, दोनों एंट्री 6 महीने की। फिर यही सेम एंट्री फिर 6 महीने में कॉपी करिएगा। ये जानिए 30 सितंबर है, अब 21 मार्च को यही सेम एंट्री फिर 6-6 महीने वाली। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट 75,000 टू डिवेंचर होल्डर हाफ अमाउंट और टू टीडीएस हाफ 11,250, फिर पेमेंट भी हो जाएगा। तो ये दोनों एंट्री 6-6 महीने की 2 बार कराएंगे, और ये वाली एंट्री साल में केवल एक बार इकट्ठा 31 मार्च को, ईयर के लास्ट में। इसको 2 बार नहीं कराएंगे, इसमें अमाउंट एक ही बार में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,50,000। क्यों? क्योंकि ये एंट्री होती ही है उसी समय जब अकाउंट क्लोज होने लगते हैं। तो ये 6 महीने में 2 बार नहीं बनेगी, केवल साल के लास्ट में 31 मार्च को इकट्ठी 1,50,000 एंट्री कराएंगे। 75,000 एक बार हुआ है, 75,000 एक बार, कुल मिला के 1.5 लाख डेबिट हुआ ही है 2 बार मिला करके, तो 1.5 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में कह देता है कि कंपनी साल में 2 बार 6-6 महीने पे इंटरेस्ट देगी, तो आप सब कुछ ऐसे ही करिएगा, ये दोनों एंट्री 2 बार रिपीट कराएंगे, एक बार 6 महीने बाद, एक बार 6 महीने बाद, और अमाउंट हाफ हो जाएगा, और ये अमाउंट एक ही बार होगा पूरे अमाउंट का। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपने 2 चीजें कवर की ली कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट अगर पूछ लिया कि कैसे बनाइए तो कैसे बनाएंगे, और मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और टैक्स टीडीएस की बात आ जाए तो जनरेटी कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख लीजिए और बढ़िया से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को और लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू।